अब बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रीड करो इस क्वेश्चन को, बताओ भाई क्या बोल रहा है। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। कह रहा भाई ये जीपी दी गई है, इसकी हम कितनी टर्म्स को ऐड करें कि हमें 120 मिले। तो बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर एस एन वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सम की बात हो रही है। ठीक है जी, आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। जल्दी से बताओ बेटा ए क्या है। सर ए हमारा 3 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा। सर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो हमारा आर हो जाएगा। आर भी हमारे पास यहाँ पे 3 आया। तो फटाफट यहाँ पे बेटा पुट कर दो एस एन। ए क्या है 3 है, आर भी हमारा 3 है, और यहाँ पे भी क्या आ गया 3 माइनस 1। एस एन हमें कितना चाहिए बेटा 120 दिया गया है हमें, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करो 40 और इससे मल्टीप्लाई करो तो बेटा 80 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। 1 को बेटा इधर ले जाओ, 81 हो गया। 3 की पावर n, अगर आप 3 की पावर 4 रखो तो बेटा 81 आएगा। बेस सेम हो गया तो n हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो बेटा स्टार्टिंग की अगर इसकी 4 टर्म्स को ऐड करोगे तो आपको 120 मिलेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट करो बेटा इसे जल्दी। अब देखते हैं बेटा अपना 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बेटा एक बार आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। सर क्या ये क्वेश्चन टफ है। ना बेटा क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को रीड करो क्या बोल रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and sum to n terms of the GP. तो क्वेश्चन बेटा आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक GP है A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारा हो गया AN। ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास ये जीपी दी गई है, इसकी अगर आप फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करते हो तो आपको मिलता है 16। क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट 3 टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा, और नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करोगे तो 128 मिलेगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करोगे तो 128 मिलेगा। अब आप हमें इसकी फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, कॉमन रेशियो बताओ क्या है, और सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी बताओ क्या है। तो क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपको एसएन वाले फॉर्मूले का अप्लाई करना है। तो बस ये छोटी छोटी ट्रिक आपको यूज रखनी, हमेशा याद रखनी है। ठीक, आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। तो बस बेटा पहली ट्रिक तो ये है, आपको ये यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि भाई फर्स्ट 3 टर्म्स, तो गिवन क्या है आपको, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो गिवन क्या है आपको, S3 क्या दिया गया, S3 आपको दिया गया, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आपको 16 दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो मेरा S3 है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ कि ये तो मुझे नहीं पता, ना ही मुझे R पता, ये तो मुझे निकालना है। N क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 R -1। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। S3 16 दिया गया, हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ पे हमें 16 दिया गया। अब r की पावर 3 -1 r -1। अब आप एक काम करो, यहाँ पे ना a की वैल्यू निकालो। सर ऐसा क्यों बेटा, अभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। a की वैल्यू आप निकालो सबसे पहले यहाँ पे कि क्या आ जाएगी, पावर 3 -1। तो ये बेटा आपके पास a की वैल्यू आ गई। हाँ जी सर ये हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है बेसिकली यहाँ पे, अब एक चीज बताओ आप, मैं यहाँ पे मुझे ये क्या दिया है, ये S3 दिया गया है, ठीक है, ये स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का सम दिया गया और ये नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया गया है। और अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि भाई S6 माइनस S3 जो मेरे पास है वो 128 है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों, एक बार समझाओ।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर A1 से लेकर A6 तक ऐड करना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कह रहा हूँ इनका सम निकालना हो, इसको हम A1 से लेकर A6 तक हम ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे सर, S6 बोलेंगे, कि स्टार्टिंग की 6 टर्म का जो सम है उसको हम S6 बोलते हैं। अगर मैं कहूँ बेटा A6 तक आपको सम निकालना है तो आपके पास क्या आएगा सर, मेरे पास 16 प्लस 128 आएगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। तो बेटा मैं क्या, अगर इस S6 में यहाँ से टोटल में से अगर मैं इतना लेस कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। हाँ जी सर। और ये क्या है बेटा, 128 गिवन है। हाँ जी सर, 128 गिवन है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, S6 मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ A। ये मान लो कि ये इस क्वेश्चन की सेकंड ट्रिक है, ठीक, ये सेकंड ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ भाई, ये क्या है, ये सेकंड ट्रिक है, ठीक। फर्स्ट ट्रिक आपके पास ये वाली थी, ये फर्स्ट ट्रिक थी। ये क्या थी, ये फर्स्ट ट्रिक थी। बस बेटा कॉपी में आपको एक तरीके से नोट बना लेना, फर्स्ट ट्रिक याद रखनी है, सेकंड ट्रिक ये। अब आपको क्या करना है, इसको बेटा आगे सोल्व करना है। S6 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें A नहीं पता, हमें R भी नहीं पता, और R की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगी। S6 की हम बात कर रहे हैं, नीचे आ जाएगा R-1। क्लियर? अच्छा जी। S3 हमारे पास क्या है सर, S3 हमारे पास यहाँ पे 16 दिया गया है, 16 इज इक्वल टू 128। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब आपको कर रहे हैं, जो आपने A की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मान लेता हूँ भाई ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या आएगा, 16 R-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R की पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे R-1 आ जाएगा। क्लियर? 16 बेटा वहाँ चला जाएगा हमारे पास, और A की वैल्यू पुट होगी, 16 वहाँ चला जाएगा, 144 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा कैंसिल आउट क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी सर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 16 9 जा 144। आपके पास ऊपर क्या आ गया बेटा, आपके पास बचा R की पावर 6 माइनस 1, और नीचे आ गया आपके पास R की पावर 3 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे R की पावर 6 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R3 इसकी पावर 2 एंड 1 की पावर 2। हाँ जी सर, बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूँ, A प्लस बी A माइनस बी। हाँ जी सर, बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल आप लगा सकते हो, A प्लस बी और यहाँ पे A माइनस बी, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी, इक्वल टू 9। तो बेटा यहाँ से क्या हुआ, ये आपका कट जाएगा। हाँ जी सर, ये हमारे यहाँ से कट जाएगा। तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, R3 प्लस 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा, और यहाँ पे R3 इक्वल टू 8 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 की पावर 3 लिखूँ तो बेटा 8 मिलेगा, तो मेरे पास R यहाँ पे 2 आ गया। हाँ जी सर, R हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, तो कॉमन रेशो मिल गई। हाँ जी सर, कॉमन रेशो हमें मिल गई। फर्स्ट टर्म बताओ बेटा, अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ R इन A, पुट द वैल्यू R इन A। ये मैं पुट कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 16, यहाँ पे क्या 2 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पे आपके पास 8 माइनस 1, आपके पास 7 आ गया। 16 बाय में 7 आपके पास यहाँ पे A आ गया। कॉमन रेशो भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई। आप कह रहे हैं सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी निकालो, सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी निकालो। तो बेटा ये भी बता दो क्या आएगा, Sn निकालना है आपको। तो Sn आपके पास क्या हो जाएगा, A आपके पास 16/7 आ गया। हाँ जी सर, A हमारे पास 16/7 आ गया। अच्छा, R भी हमारे पास आ गया 2। हाँ जी, तो बेटा 2 की पावर n, फिर यहाँ पे -1, और नीचे क्या है 2 - 1, तो नीचे बेटा आपके मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे ऐसे 2 - 1। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 2 की पावर
n-1। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। तो फर्स्ट ट्रिक ये, यहाँ पे सेकंड ट्रिक ये, थर्ड ट्रिक आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो बनाया, एक आइडेंटिटी बनाई, ये आप थर्ड ट्रिक यहाँ पे बोल सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन इसलिए आपको एग्जाम में पहले रिवाइज करके जाना, बस छोटी छोटी सी इसमें ट्रिक अप्लाई होंगी, जल्दी नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे। अब देखते हैं बेटा अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा सिंपल क्वेश्चन है एकदम, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन अ जीपी विद ए 7 to 9 एंड सेवंथ टर्म 64, डिटरमाइन S7 आपको निकालना है। तो बेटा कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल टू 7 to 9 दिया गया है, और सेवंथ टर्म जिसको हम बोल सकते हैं A7 हमें कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। और निकालना क्या है हमें S7, ये कह रहा है भाई S7 क्या होगा, ये आप निकाल के बताओ। तो A7 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, an का फॉर्मूला क्या है सर, an का है ARn-1। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे A7 है। हाँ जी सर, यहाँ पे हमारे पास A7 है, और A क्या है, A7 to 9 है। R हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, और n मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 - 1 हो जाएगा। हाँ जी, A7 मुझे दिया गया है 64 इज इक्वल टू 7 to 9 r की पावर 6। ओके, अब r की पावर 6 हम लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाय 7 to 9। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ बेटा, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पावर सेम करनी है। अगर आप 2 की पावर 6 रखो तो क्या आएगा सर, 64 आएगा, और 3 की पावर अगर 6 रखो तो सर हमारे पास 7 to 9 आएगा। अच्छा, अब मेरे पास बेटा क्या आ गया यहाँ पे, जल्दी बताओ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 कि यहाँ पे पावर 6। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर सेम हो गई। हाँ जी सर, पावर सेम हो गई। और पावर यहाँ पे क्या है सर, पावर हमारे पास इवन है, तो r की वैल्यू क्या निकलेगी सर, r की इस केस में 2 वैल्यू निकलेंगी। पावर यहाँ पे इवन है तो r की वैल्यू 2 निकलेंगी, 2/3 निकलेगी r की वैल्यू, और एक हमारे पास r की वैल्यू निकलेगी -2/3। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, बहुत सिंपल है ये तो, वेरी वेरी सिंपल। अब आपके पास यहाँ पे r आ गया, a आपको यहाँ पे गिवन है, और निकालना क्या है, यहाँ पे S7 हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, S7 यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। पहले Sn का बेटा मुझे फॉर्मूला बताओ, a ब्रैकेट में Rn-1 R-1। Sn हमें S7 निकालना है। हाँ जी सर, S7 हमें यहाँ पे निकालना है। a क्या दिया गया है, A7 to 9 दिया गया है। r मेरे पास क्या आ गया, पहले हम 2/3 रखते हैं। ठीक, पहले हम यहाँ पे 2/3 रख रहे हैं r। ठीक है सर, 2/3 रख के पहले आप सोल्व करके बताओ हमारे पास क्या आएगा। n की जगह यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 7 - 1 डिवाइडेड बाय r क्या है हमारे पास सर, r 2/3 है, 2/3 - 1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब इसको सोल्व करो, आपके पास क्या आएगा, 7 to 9। एक चीज़ बताओ एक बार आप, 7 to 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने इसको इस तरीके से सोल्व करना है। सर 7 to 9, 3 की पावर अगर मैं 6 रखूँ तो मेरे पास 7 to 9 आता है, तो आप यहाँ पे बेटा 3 की पावर 6 रखना, देखना इससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। अच्छा, आप इसको बेटा जो ब्रैकेट में है इसको सोल्व करो, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो, 2 की पावर 7, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 7 आ जाएगी, और नीचे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7। हाँ जी, और ये सोल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा -1, 3 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ फाइनली हमारे पास यहाँ पे ऊपर चला जाएगा -3। ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे हम सोल्व कर लें। अब मैं इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आगे रख देते हैं। 3 की पावर बेटा 7 हो जाएगी, यहाँ पे 6 है, 3 से अगेन मल्टीप्लाई करूँगा 7 हो जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल 7 हो जाएगी। अब 2 की पावर 7, 2 की पावर 4 था तो 68 था। ठीक है, 7 होगा तो बेटा 64 को आप क्या करोगे सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 128 आ गया। 3 की पावर 6 थी तो हमारे पास 7 to 9 था, यहाँ पे 7 है, 3 की पावर 7, तो एक बार आप 7 to 9 को
अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 3 की पावर 7 आ जाएगी। 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8 और 3 7 21। हाँ जी सर ये आ गया -2187 आपके पास आ गया। बेटा नीचे आपके पास क्या है सर? नीचे हमारे पास 3 की पावर 7 है। अच्छा एक बात बताओ, अब इससे कट जाएगा? हाँ जी सर ये यहाँ पे कट जाएगा। तो कैलकुलेशन हमारी क्या होगी? बहुत ईजी हो गई। अब 2187 में से 128 बेटा लेस कर लो, यहाँ पे 9 बचा, 5 बचा, 0 और 2। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया? माइनस का साइन आगे लगा, -2059 आपके पास आ गया। तो बेटा क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ये सर। हमें बस एक बात की कंफ्यूजन हो रही है कि जीपी के केस में आर जो है कॉमन रेशो नेगेटिव कब आएगी? सर जीपी में तो कॉमन रेशो कभी भी नेगेटिव आनी ही नहीं चाहिए। नहीं बेटा आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। पहले एक काम करते हैं हम आर की वैल्यू। अच्छा ये आप एक काम करो, अब आपको क्या करना है, ये आपका छोटा सा होमवर्क। सर क्या बात कर रहे हो, होमवर्क दे रहे हो? हाँ जी। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया था कि भाई अगर आर हमने यहाँ पे लिया है 2/3 और यहाँ पे अगर आपको लेना अगर इफ, ये आपका होमवर्क है। अब आर जो है अगर -2/3 होगा तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो ऐसे यहाँ पे आपको ये सोल्व करना है। ए क्या था? 729, आर -2/3 इसकी पावर n -1 डिवाइडेड बाय -2/3 -1। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इस n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर? n की जगह पे हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। तो इसको आपको सोल्व करना है, आगे ये आपका होमवर्क। हम यहाँ पे ना एक बढ़िया सी बात सीखेंगे। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप अपने आप कर लेना इसको। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि r की वैल्यू माइनस में, मतलब कॉमन रेशियो माइनस में कब आएगा जीपी के केस में। एक चीज बेटा आप मुझे यहाँ पे बताओ, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कुछ जीपी के यहाँ पे सीक्वेंस लिखता हूँ। जैसे मैं लिखा 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो बेटा क्या है ये, यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारी क्या आ रही है? 2 आ रही है। A2 डिवाइडेड बाय A1 2 आएगा, A3 डिवाइडेड बाय A2 2 आएगा। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 8 2 आएगा। तो मेरे पास ये जीपी है और इसमें मेरा कॉमन रेशियो क्या है? R क्या है? 2 है। तो जब भी हमारा यहाँ पे जीपी जब पॉजिटिव हो, जिसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव हो, ये सारी टर्म्स क्या बेटा? पॉजिटिव है। जब सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं तो R हमेशा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। R हमेशा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अच्छा अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, -2 -4 -8 -16 -32। अच्छा बेटा इसमें देखो आपके पास क्या आएगा? R क्या आएगा? अगर आप A2 डिवाइडेड बाय A1 करोगे, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, कॉमन रेशो आपके पास क्या आएगी? 2 आएगी। यहाँ से भी -8 डिवाइडेड बाय -4 करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय -4 करोगे, माइनस से माइनस चला जाएगा और 4 दूनी 8। तो बेटा इसमें भी आपके पास कॉमन रेशो क्या आई? सर इस वाले केस में भी हमारे पास कॉमन रेशो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो आपके पास जब सारी टर्म्स जीपी की नेगेटिव में हो, ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास सारी टर्म्स ये क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है, तो सभी टर्म्स जब आपके पास नेगेटिव हैं तो उस केस में भी आपके पास आर क्या होगा? उस केस में भी सर क्या हमारे पास आर पॉजिटिव होगा? हाँ जी बेटा आर पॉजिटिव होगा। तो सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा आर नेगेटिव कब होगा? सर या तो टर्म यहाँ पे पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। ठीक है, दोनों केसेस में आपने बता दिया आर पॉजिटिव होगा। तो सर नेगेटिव कब होगा? जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 -4 8 -16 एंड यहाँ पे मैं लिख दूं 32 एंड सो ऑन। मुझे बेटा इस केस में बताओ, सबसे पहले चेक करो क्या ये आपकी जीपी है? सर जीपी की कंडीशन क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म की रेशो बराबर होनी चाहिए। अच्छा चेक करते हैं, A2 डिवाइडेड बाय A1, यहाँ पे क्या होगा बेटा? -2 आ जाएगा। हाँ जी सर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे A3 8 डिवाइडेड बाय -4, A3 डिवाइडेड बाय A2, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या गया? -2 आ गया। बेटा करते चलो ऐसे, तो आपके पास इस पूरे सीक्वेंस में आपके पास क्या होगा? कॉमन रेशो क्या आएगी? -2 आएगी। क्या आएगी? -2 आएगी। तो क्या ये जीपी हुआ? हाँ जी सर जीपी बिल्कुल हुआ, क्योंकि कॉमन रेशो हमारे पास यहाँ पे
हर एक कंसेक्यूटिव टर्म की सेम आ रही है, इट मीन्स ये जीपी हुआ। क्लियर? तो बेटा आपके पास आर नेगेटिव कब आएगा? अब यहां से हमने समझ लिया कि हमारे पास आर नेगेटिव कब आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। तो ये वाला केस, तो आर आपके पास इस केस में जो आर है, आर क्या होगा इस केस में? आपका नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कब होगा? जब बेटा आपके पास एक टर्म पॉजिटिव होगी, दूसरी टर्म नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर आपके पास ऐसी एक सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमेशा आर आपके पास क्या होगा? नेगेटिव में आएगा। तो क्लियर हुआ? जीपी के मैंने आपको 3 केस बता दिया। सभी टर्म पॉजिटिव हैं तो आर पॉजिटिव होगा, सभी टर्म नेगेटिव हैं तो भी आर पॉजिटिव होगा, एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है तो उस केस में आर मेरे पास हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बेटा इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बेटा ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो रट्टा तो बेटा कुछ भी नहीं लगाना कि ऐसा पॉसिबल है कि आर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। क्लियर? हाँ जी सर, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हुआ। नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा अपना 16th क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन भी क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, रीड करो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम द 3rd टर्म। तो क्वेश्चन है बेटा हमें क्या बोल रखा है, हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं हमें गिवन यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया गया। हाँ जी सर, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। तो मुझे S2, और मैं Sn का पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a पावर r n-1 r-1। तो मुझे गिवन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, मतलब S2 मुझे यहाँ पे गिवन है। अब मैं यहाँ पे r की पावर 2 -1 r-1 कर सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी रखेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल रख सकते हैं इसको। बेटा अगर आप इसको इस तरीके से रखो कि भाई r+1 एंड r-1, तो आपका जो नीचे r-1 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी सर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास S2 क्या आ जाएगा? a ब्रैकेट में r+1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि भाई 5th टर्म हमें दिया गया है कि जो a5 है वो क्या है? 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है 3rd टर्म के, 4 टाइम्स है 3rd टर्म के, मतलब a3 के। तो मैं a5 को क्या लिख सकता हूँ? a r की पावर 4। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं? a r की पावर 2। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 4 तो लिखा नहीं बेटा मैंने यहाँ पे, a3 को लिख सकते हैं a r की पावर 2। अब देखो यहाँ से a से a चला गया। हाँ जी सर, a से a चला गया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये बेटा ये उड़ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? r² = 4 आ गया। हाँ जी, तो बेटा पावर क्या है? इवन है, तो r की 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। एक तो आपके पास r की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये तो सर हमारा होमवर्क होना चाहिए था बेटा, बिल्कुल होमवर्क होना चाहिए था। ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालनी है? अब यहाँ से आप एक काम करो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ r = 2 है तो जीपी हमारी क्या बनेगी। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लो, है ना। हमें यहाँ पे S2 कितना दिया गया था? S2 -4 दिया गया था। तो यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे S2 -4 दिया गया था, और मेरे पास ये a r+1 था, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? -4, a निकालना है हमें, यहाँ पे r आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 + 1। तो a मेरे पास क्या आ गया सर? a -4/3 आ गया। हमें यहाँ पे जीपी बतानी है, ठीक है।
अब आप एक काम करो, ठीक है जी, यहाँ पे हम बता देते हैं कि जीपी हमारे पास क्या आएगी। तो फर्स्ट टर्म -4/3 है और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, -8/3। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, -16/3। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, -32/3। ठीक है, तो एंड सो ये चलता चला जाएगा। तो एक तो हमने ये बता दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे ले लो कि इफ r is equal to -2। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4a ब्रैकेट में -2 + 1, तो -4 -a आ गया। हाँ जी, तो a बेटा मेरे पास क्या आ गया सर, a हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया और मेरे पास r क्या है, -2 है। तो यहाँ पे बेटा जीपी लिख के बता दो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी। तो a फर्स्ट टर्म 4, r से मल्टीप्लाई करते चलो, -2 -8 आ गया। -8 को -2 से मल्टीप्लाई हो गया, पॉजिटिव 16 आ गया। 16 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -32 आ गया। हाँ जी सर, तो क्या होगा बेटा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो दोबारा अगेन आप देखो, r आपके पास यहाँ पे नेगेटिव था, तो जीपी आपके पास कैसे आई, एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने सीखा था। ठीक, कि इस सिचुएशन में जब r नेगेटिव होता है तो जीपी की एक टर्म पॉजिटिव होती है और एक टर्म नेगेटिव होती है। नोट करो इसे बेटा, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।